सरकार बन रही है। और लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। हमने बहुत प्रयास किए, फिर भी जनता ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया। पिछले 20-22 साल से बीजेपी का राज है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज है, 11 साल से। बुंदेलखंड ये वीरों की धरती, इसका अपना एक प्राचीन इतिहास है। अगर यहाँ आज पलायन सबसे देश में सबसे ज्यादा होता है तो इसके लिए अगर कोई एक दोषी है जिसके पाप को भोगी जो भागी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान है, अब मोहन यादव जी। अगर बुंदेलखंड से पलायन होता है 25 साल की सरकार के बाद, तो फिर इस बात का एहसास सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों को होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सामने आते हैं तो ये अपराधी के रूप में आते हैं। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी बेरोजगारी, हमारे बच्चे नशे में परेशान है, माता पिता। अगर यहाँ बेरोजगार बच्चा अगर आपको दिखे तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कोई दोषी है जिसने ये पाप किया है, तो यहाँ के चुने हुए वो जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है। मोदी जी ने इस चुनाव में 2023 के 5 गारंटियां दी थी मोदी की। वो चाहे गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, या 3100 के धान की बात थी, या 6000 के सोयाबीन की बात थी, या 450 के गैस सिलेंडर की बात थी। 3000 बहनों को देंगे। आप लोगों को याद होगा कि शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े पांडाल लगा के बहनों को इकट्ठा सरकारी पैसे से कर करके 1-1 हजार करोड़ रुपया खर्च किया उस दौर में, जब चुनाव से पहले 6 महीने, और पूरा कर्जा ले लेके, और कहा बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, जैसे ही चुनाव जीतूंगा 3000 दूंगा। ये धोखा देकर वोट लेने की प्रोसेस पूरे देश में अगर किसी ने लागू की तो ये भारतीय जनता पार्टी। आज ही महाराष्ट्र में इनने 2100 रुपए कहा था, 500 रुपए अखबार की सुर्खियां बनी हुई। तो कुल मिला के धोखा देके, गुमराह करके, भ्रमित करके, नफरत फैला के वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और उल्टे में जनता को यातना देती है। विपक्ष की भूमिका का मैंडेट हमें मिला है, कांग्रेस को मिला है। मैं चूंकि हम विपक्ष की भूमिका निभानी है, लगातार 1 साल हम सड़क पे हैं, कांग्रेस सड़क पे, हम वो हर आवाज उठा रहे हैं जिसको जनता ने हमें जो उम्मीद करती है हमसे, हमें आदेश देती। अभी क्या हालात है टीकमगढ़ के? टीकमगढ़ में 5 लोगों को जिंदा जला दिया अपराधियों ने और प्रशासन मौन है। अरे अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक पूरा परिवार मेरे पास आया, एक बुजुर्ग माँ आई, दलित परिवार की थी। उसने कहा मेरे पति की हत्या कर दी, छोटा सा बेटा था उसका, और भी परिवार के बुजुर्गन थे। हत्या के आरोपी गांव में घूम रहे, पकड़ नहीं रहा। मैंने एसपी से बात की, मैंने कहा ये परिवार के लोग कह रहे पुलिस आई थी, हमसे ही पूछताछ कर रही और कह रही आप ही के परिवार के लोगों ने इसकी हत्या कर दी, जो ओरिजिनल अपराधी हो तो गांव में घूम रहे हैं। इस तरह का शासन, इस तरह की प्रशासन, इस सरकार को माफियाओं ने घेर लिया है। मोहन यादव के 5वीं मंजिल पर माफियाओं का राज हो गया है। वहां पर हर चीज की रिश्वत है, हर चीज में करप्शन है। शराब माफियाओं से अगर किसी का तार जुड़ता है तो इस सरकार के मुखिया का जुड़ता है। अगर किसी खनिज माफियाओं का नाम जुड़ता है तो वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल के सारे सूत्र दिखते हैं। अगर भू माफियाओं का किसी से तार जुड़ता है तो पूरे सरकार के मंत्रियों के कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी करप्शन में नाम आता है। अगर ईमानदारी से आज जांच हो जाए तो सारे मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हो गए। इस तरह का करप्शन मैं सारे पत्रकार बंधुओं को चुनौती देता हूं और बहुत हम्बल तरीके से चुनौती देता हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगकर चुनौती देता हूं। कोई टीकमगढ़ में एक ऑफिस ऐसा है जहां बिना रिश्वत से काम होती है? कोई टीकमगढ़ में एक अधिकारी ऐसा है जो बिना पैसे लिए दिए बात करता है? एक टीआई, एक थाना, एक सिपाही, आज ही 2 सिपाही बेचारे चले गए, उनका एक्सीडेंट, बचेंगे नहीं बचेंगे, हमारी श्रद्धा सुमन है उनके साथ, सिंपैथी है हमारे साथ। और पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चालू करवाना हो गया। इस तरह का मध्य प्रदेश इससे पहले नहीं बना था। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मोदी गारंटी हुई थी ये पूरी करनी चाहिए। चूंकि हर तरह की अराजकता है फिर भी बीजेपी जीती है, इसका मतलब है कि कांग्रेस को भी कुछ सुधार की आवश्यकता है।
से बहुत बहुत स्वागत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हम लोग यहाँ संगठन के संदर्भ में कार्यकर्ता संवेदन और विधानसभा वाद आपस में चर्चा करने वो है कार्यक्रम। आज देश में जो हालात बना रखे हैं केंद्र सरकार ने, वो बड़ी तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा। पिछले दिनों के अंदर नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जिस तरह से निराधार चार्जशीट दायर की गई है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। इस तरह की संस्था जिसमें नहीं तो उस संस्था से किसी भी प्रकार का लाभ लिया जा सकता है या संस्था को प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, ऐसी संस्था का सर्जन करना इस देश के अंदर अगर भ्रष्टाचार है तो आरएसएस के माध्यम से तमाम जो संपत्तियां बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो उस दल की संपत्ति बनी हुई है, वो उसके आधार के ऊपर बनी हुई। नेशनल हेराल्ड जो आजादी का आंदोलन के अंदर जिसकी अहम भूमिका रही, उस संस्था के संदर्भ में इस तरह का कृत्य, जिस भारतीय जनता पार्टी को 1947 की आजादी भी नजर नहीं आती, उनको ये देश आजाद होना 3-4 साल पहले नजर आया, उससे इसके अलावा और क्या आशा कर सकते। ये देश का दुर्भाग्य है। और जो संविधान बचाओ आंदोलन है, वो इसी मंशा से और इसी लक्ष्य से इस देश के अंदर किया जा रहा है। इस देश के अंदर संविधान के मार्फत जो व्यवस्था है, संस्था है, वो आज हम लोगों को देश के अंदर महसूस नहीं हुई। इस देश का हम लोगों के बीच में तमाम मुद्दों से लेकर जाएंगे जो मूल कार्य भारतीय जनता पार्टी की नहीं तो केंद्र सरकार और नहीं राज्य में काम कर सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ भी है, आर्थिक हालात बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। प्रदेश और देश महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। नागरिकों के अधिकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है। तमाम परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूती से संविधान की रक्षा और देश के हर नागरिक के संविधान के मार्फत से जो अधिकार मिले उनकी रक्षा के लिए राजनीतिक दल के तौर के ऊपर देश भर के अंदर हम लोग अपना जो योगदान है हम लोगों का विपक्षी नाते वो करें। धन्यवाद।